Hello everyone, welcome to our YouTube channel Banana Academy. Moodle ट्यूटोरियल सीरीज के आज के तीसरे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ यू कैन अपलोड योर फाइल्स एंड फोल्डर्स एंड whatever announcements you want to make in your course to those students who are enrolled in that particular course on Moodle. Okay, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पिछले दो ट्यूटोरियल्स में हमने डिस्कस किया है कि कैसे आप मूडल्स पे कोर्स क्रिएट कर सकते हैं, डैशबोर्ड्स मैनेज कर सकते हैं, एंड देन वी डिस्कस्ड कि आप टॉपिक्स को कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कैसे एडिट कर सकते हैं। करेक्ट। सो हम पहले स्टार्ट करने के लिए लॉगिन करेंगे। ओके, यूजर नेम पासवर्ड देके आप लॉगिन पे क्लिक करें। आप देख सकते हैं ये मेरा डैशबोर्ड है। ओके, मैं सीसी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोर्स में जा रहा हूँ। सो इन हमने जो लास्ट टाइम देखा था वो ये देखा था कि हम कैसे टॉपिक्स को मैनेज कर सकते हैं, डिफरेंट टॉपिक्स को डिफरेंट टाइटल्स दे सकते हैं। ओके, एंड कैसे टॉपिक्स क्रिएट कर सकते हैं। इस बार हम देखेंगे कि हाउ यू कैन एडिट एंड ऐड फाइल्स एंड फोल्डर्स इन दोज टॉपिक्स। ओके, तो उसके लिए आपको टर्न एडिटिंग ऑन पे क्लिक करना है। आप देख सकते हैं कि आप एडिट मोड में आ चुके हैं। ओके, अब अगर आपको अपने अनाउंसमेंट्स को एडिट करना है तो जस्ट यू हैव टू गो and click on edit and click on edit settings. Okay, आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका जो फोरम नेम है दैट इज योर अनाउंसमेंट। अगर आपको कुछ और फोरम नेम देना है सो इंस्टेड ऑफ अनाउंसमेंट्स आप दूसरा कोई नाम भी इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, सो जनरल न्यूज एंड अनाउंसमेंट्स अबाउट द कोर्स और रिलेटेड टू द कोर्स। ओके, इसके बाद आप इसकी अवेलेबिलिटी देख सकते हैं। अगर आप इसको इनेबल करते हैं तो क्या होगा कि ये कब तक आपको वो अनाउंसमेंट होगा, जैसे कि ये कब यूज होता है, जैसे कि अगर आप कोई कोर्स में किसी क्विज को क्रिएट कर रहे हैं और आप बता रहे हैं कि क्विज इज नेक्स्ट वीक। ओके, एंड एज सुन एज द क्विज इज ओवर वो क्विज जो है वो डिसेबल हो जाना चाहिए। ओके, दैट अनाउंसमेंट इज आल्सो नॉट वैलिड ना। सो इन दैट केस व्हाट हैपन, लाइक कि जो अनाउंसमेंट वैलिड नहीं है उसका ड्यू डेट होना चाहिए, उसके बाद वो अनाउंसमेंट नहीं दिखना चाहिए। ओके, सो इसके लिए आप यहाँ इनेबल करके उसका डेट आप सेट कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ आई एम नॉट सेटिंग एनीथिंग। ओके, एंड देन व्हेन आई सेव एंड रिटर्न टू द कोर्स आई कैन सी दैट my announcements will be shown as and when those announcements come. Okay, सिमिलरली आप क्या कर सकते हैं, कोई एक्टिविटी ऐड कर सकते हैं इसमें। जैसे कि फर्स्ट एक्टिविटी क्या हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर कोर्स में, कि मैं उस पर्टिकुलर कोर्स या सब्जेक्ट का सिलेबस प्रोवाइड कर दूं। करेक्ट। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे इस एक्टिविटी और रिसोर्स एडिंग का जो डायलॉग बॉक्स है इसमें मुझे देखना होगा कि कौन सा वो एक ऑप्शन है जिसपे मैं क्लिक करके अपना उस पर्टिकुलर फाइल को अपलोड कर सकता हूँ। तो जैसे कि जो मेरा कोर्स इन्फॉर्मेशन फाइल है या मेरा जो सब्जेक्ट है उसका सिलेबस क्या है, मेरा पीडीएफ फॉर्मेट में है। तो ऑफ कोर्स अगर आप इस पूरे एक्टिविटीज को आप प्रॉपरली ओवर इस पे होवर करें तो आप देख सकते हैं कि आपका फाइल पे अगर आप क्लिक करेंगे सो यू कैन ऐड अ फाइल कॉल्ड डॉट पीडीएफ विद एक्सटेंशन डॉट पीडीएफ। ठीक है, तो मैं जब फाइल पे क्लिक करता हूँ तो मैं उस फाइल का नेम दे सकता हूँ, जैसे कि मैं दे देता हूँ CIF सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। करेक्ट। इफ यू वांट डिस्क्रिप्शन, बट जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो रेड कलर का जो एक्सक्लेमेशन है दैट डिनोट्स कि दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड, अदर फील्ड्स आर ऑप्शनल। ओके, सो रिक्वायर्ड फील्ड्स यू हैव टू फिल एनी हाउ। डिस्क्रिप्शन में आप बता सकते हैं कि सिलेबस ऑफ द कोर्स। ओके, एंड देन इम्पॉर्टेंट पार्ट कि भाई आपको फाइल ऐड कैसे करना है। सो उसके लिए आप यहाँ पे या तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। ओके, फ्रॉम दैट फोल्डर यू जस्ट ड्रैग एंड देन यू ड्रॉप इट ओवर हियर, और यू कैन जस्ट क्लिक ओवर हियर, अ न्यू डायलॉग बॉक्स विल ओपन। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि आपके सर्वर पे कोई फाइल है क्या, यू हैव रिसेंटली एक्सेस सम फाइल। सो इसमें अगर मेरा रिसेंटली एक्सेस ये दो फाइल्स में से कोई फाइल को मुझे अपलोड करना है सो इट इज देयर। यू वांट टू अपलोड अ न्यू फाइल, सम यूआरएल से अगर आपको फाइल एक्सेस करना है,
Okay, then private files are there that you have already saved. You want to search for some Wikimedia files and then you want to upload that particular file. And अगर आपने कोई कंटेंट बैंक पहले से बना के रखा है, हम डिस्कस करेंगे कि कंटेंट बैंक कैसे क्रिएट करते हैं, ओके, इन आवर फ्यूचर वीडियोस. ओके, सो अभी for the time being I want to upload a file, okay, by choosing, selecting and choosing it from my list of files. Okay, तो उसके लिए मैं उस फोल्डर पे जाता हूँ जहाँ पे मैंने उस फाइल को सेव किया हुआ है. ओके, तो आप देख सकते हैं दिस इज द CIF of the file. Okay, I will just click on that file, select it and click on open. And with what name you want to save that particular file? So मैं उसका नेम दे सकता हूँ CIF. CIF is for course information file and for software engineering. Okay, and if you want to edit the name of the author and all those things you can do that. Okay, अब अगर आप upload this file पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपका फाइल जो है यहाँ पे अपलोड हो चुका है. ओके, अब जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस ट्यूटोरियल में, वीडियोस में मैंने आपको डिस्कस किया है कि देयर आर अ लॉट ऑफ सेटिंग्स दैट यू कैन गो थ्रू. एंड जो भी आपके इस पर्टिकुलर फाइल के लिए या अनाउंसमेंट के लिए या अपलोड के लिए जो सेटिंग इम्पोर्टेंट है आप उन सेटिंग्स को कर सकते हैं. ओके, सेटिंग्स के बारे में और जानने के लिए आप मेरा वीडियो 2 देखें जो इससे प्रीवियस वीडियो है. ठीक है, इसके बाद हमने अपलोड कर दिया है. आई विल क्लिक ऑन सेव एंड रिटर्न टू कोर्स. आप देख सकते हैं कि CIF software engineering, this file is uploaded as part of my announcement and this will be at the top, जो कि होना चाहिए. कोई भी आपका कोर्स है तो उसका सिलेबस पहले पता होना चाहिए, तो इसलिए CIF software engineering is available. Okay, similarly ऐसा हो सकता है कि at certain point of time I would like to add certain resources in my uh, uh, topics. Okay, for example software life cycle models. ठीक है, तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, अगेन ऐड एन एक्टिविटी. आप देख सकते हैं कि आपके डिफरेंट टॉपिक्स में ऐड एन एक्टिविटी एंड एडिट फॉर दैट पर्टिकुलर कोर्स इज देयर. ओके, तो ऐड एन एक्टिविटी में आप जब क्लिक करते हैं, इस बार मुझे क्या ऐड करना है, लेट अस सपोज कोई एक फाइल ऐड करना है. दैट फाइल इज माय लेट अस सपोज सम फाइल दैट इज रिक्वायर्ड टू बी एक्सेस्ड बाय द स्टूडेंट्स और वो सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल के डिफरेंट मॉडल्स को पढ़ सके. ओके, सो मैं यहाँ पे इसका हेडिंग दे सकता हूँ मॉडल्स. ओके, एंड डिस्क्रिप्शन में मैं बता सकता हूँ कि all the models of software life cycle. ओके, और अब मैं क्या कर सकता हूँ, अगेन जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं सारे मैं कोई एक फाइल जो कि नीडेड है फॉर दैट पर्टिकुलर अनाउंसमेंट और दैट पर्टिकुलर फाइल मैं उसको अपलोड कर सकता हूँ. जैसे कि मैं यहाँ पे spm.pdf फाइल को ओपन करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ कि सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल्स. ओके, एंड देन मैं अपलोड कर देता हूँ. आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं इसमें सेव एंड रिटर्न टू कोर्स करूंगा so this particular file will be shown. अब क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स जो हैं उस पर क्लिक करके उसको डाउनलोड करके एंड देन दे कैन रीड दैट पर्टिकुलर फाइल. ठीक है, इसके बाद आपको एक और एक्टिविटी मैं यहाँ बताना चाहूंगा, दैट इज इफ यू वांट टू अपलोड अ फोल्डर इटसेल्फ. हो सकता है ना कि कोई एक फोल्डर है जो आप अपलोड करना चाहते हैं. ओके, तो इसमें क्या होगा कि आप एक फोल्डर क्रिएट करेंगे, उस फोल्डर के अंदर वॉट एवर द इम्पोर्टेंट फाइल्स that you want to store in that particular folder you can do that. ओके, सो फाइल बाय फाइल अपलोड करने की जगह एक फोल्डर जो जिसके अंदर सिमिलर काइंड ऑफ फाइल्स हैं उसको भी आप अपलोड कर सकते हैं. जैसे कि मैं अगर यहाँ फोल्डर पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरा फोल्डर यहाँ पे क्रिएटेड है. मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल्स एक फोल्डर बना देता हूँ. ओके, यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ ऑल द मॉडल्स ऑफ सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल, प्लीज रेफर
all of them for examination। ओके, मैं इस तरीके से कर सकता हूँ। इसके बाद क्या होता है, जब मैंने फोल्डर बनाया तो उसके अंदर में आपके पास डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे हमें अपलोड करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, तो आप देख सकते हैं, मैं उसके लिए मैं अपने उस फोल्डर में जाऊँगा। ओके, और उस फोल्डर में जाके जो भी इम्पोर्टेंट फाइल्स हैं, मैं उन फाइल्स को सेलेक्ट करूँगा एंड देन आई विल डायरेक्टली ड्रॉप दोज फाइल्स ओवर हियर। नाउ मैं जो आपको बताना चाहता हूँ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब आप यहाँ पे अपलोड करते हैं बाय क्लिकिंग ओवर हियर, तो आपको हमेशा नाम देना पड़ता है उस पर्टिकुलर फोल्डर का एक्सप्लिसिटली, और फाइल का एक्सप्लिसिटली। यहाँ पे जब मैं ड्रैग ड्रॉप करूंगा तो जो फाइल आपका ऑलरेडी क्रिएटेड है इन दैट पर्टिकुलर विद दैट पर्टिकुलर नेम ओनली इट विल बी शोन ओवर हियर। ओके, तो इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इस पे मैं सेव एंड रिटर्न टू कोर्स पे मैं क्लिक करता हूँ, और आप देख सकते हैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल्स का फोल्डर शोन है। अब यहाँ पे जब मैंने कुछ एक्टिविटीज ऐड कर दी हैं, तो मेरे पास एक ऑप्शन होता है जिसमें मैं प्रीव्यू कर सकता हूँ कि ये स्टूडेंट्स को कैसा दिखेगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, जो मेरा मेरे नाम के सामने जो ड्रॉप डाउन है, उसमें जाके मैं स्विच रोल पे क्लिक करूंगा, एंड स्विच रोल टू में मैं इसको स्टूडेंट पे क्लिक करूंगा, तो आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स इन फाइल्स को इस तरीके से देखेंगे। ओके, इस तरीके से उनके सामने दिखेगा। अब स्टूडेंट्स मान लीजिए अगर इस पे एक्सेस करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते साथ उनको डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। फाइन। वैसे ही सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल्स पे अगर क्लिक करेंगे तो वो फोल्डर ओपन होगा, और स्टूडेंट्स कैन जस्ट क्लिक एंड डाउनलोड विच एवर फाइल दे वांट टू डाउनलोड। ओके, सो आज मैं आपको इस वीडियो में सारे फाइल्स एंड फोल्डर्स को अपलोड करना सिखाया हूँ। इसके अगले वीडियो में हम और एडवांस्ड फीचर्स को देखेंगे, क्विज़ेस की बात करेंगे। ओके, सो टिल देन ट्राई टू practice whatever is taught in this particular tutorial. Thank you very much. Have a nice day.